बीजेपी के तमाम नेता हैं। सम्राट चौधरी आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। साथ ही जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं और साथ ही बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं पटना विधानसभा। और विधानसभा के बाहर किस तरीके की हलचल है लगातार आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बच्चे के लिए खिलौने लाए हैं। देखिए, आंकड़ों का कॉन्फिडेंस ही है कि सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि विपक्ष के खेमे से कहा जा रहा है खेला हो सकता है, तो उन्होंने कहा बच्चों के लिए खिलौना लाए हैं। यानी बच्चा जिस तरीके से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कहा था और उसके बाद इस तरीके से जेडीयू का जो पूरा खेमा है, एनडीए का जो पूरा खेमा है, वो एकजुट नजर आ रहा है। और सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं विधानसभा में किस तरीके की हलचल है। प्रशांत, बताइएगा क्या किस तरीके की हलचल है। और सम्राट चौधरी बड़ा तंज करते हुए कह रहे हैं कि खिलौना लाए हैं बच्चे के लिए। चलेगा और जो हालात है, और देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति हो गई है और यहाँ जीतन राम मांझी जा रहे हैं और जीतन राम मांझी और उनके साथ उनके विधायक भी हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं। सीधे इसी गाड़ी में मांझी के साथ उनके विधायक भी बैठे हुए हैं और ये सारे लोग जो एनडीए के सपोर्ट करने अभी जा रहे हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो किस तरीके की हलचल है बिहार विधानसभा में, आपने प्रशांत झा की रिपोर्ट देखी। और देखिए, हाथ जोड़ते हुए सबका अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंस है, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रहे हैं कैमरों के सामने। और साथ ही जेडीयू और एनडीए के जो तमाम विधायक हैं वो विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े फिलहाल उनके हक में नजर आ रहे हैं फ्लोर टेस्ट से पहले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि इन आंकड़ों को एकजुट रखा जाए। जो आंकड़े हैं, यानी महागठबंधन के पास जो तमाम विधायक हैं उनको एक साथ रखने, उनकी बाड़ेबंदी करने की कवायद के अंदर महागठबंधन का खेमा जुटा हुआ है। तो वहीं एनडीए की तरफ से भी व्हिप जारी किया गया है अपने तमाम विधायकों के लिए, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, सभी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में नजर आ रहे हैं। और बीते 2 दिनों की अगर आप हलचल देखें तो अपने अपने विधायकों को एक साथ रखने के लिए किसी ने उन्हें होटल में ठहराया है, तो किसी ने उन्हें गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचाया है। और इस तरीके से सभी विधायकों को एक साथ रखने की जो कवायद है वो यहां पर नजर आ रही है। और जीतन राम मांझी पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी जिस तरीके से पिछले उनके कुछ दिनों के बयान अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी उन्होंने खड़े किए थे, लेकिन फिलहाल आज ये देखना होगा। और संजय मयूख भी आप यहां देख सकते हैं। संजय मयूख बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता टीम से भी जुड़े हुए हैं। संजय मयूख भी वहां पर मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से जो केंद्र के नेता हैं, केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी वहां पर पहुंचाए गए हैं। ये भी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके करीबी गुरदीप सप्पल को पहुंचाया गया है। वहीं संजय मयूख को भी आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी विधायक जो हैं वो विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो है ये आंकड़ों का कहा जा सकता है, लेकिन असली आंकड़ों की परीक्षा जो है वो फ्लोर पे होती है। आज बहुमत साबित करना है नीतीश कुमार को, जिन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ तो ले ली, लेकिन आज एक बार फिर उन्हें बहुमत साबित करना होगा। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत, अगर आंकड़ों के कॉन्फिडेंस की बात की जाए वो कहीं ना कहीं फिलहाल एनडीए के हक में नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, जीतन राम मांझी वहां पर पहुंचे हैं। क्या एनडीए के विधायकों की किसी तरीके की कोई बैठक भी होगी फ्लोर टेस्ट से पहले? देखिए, ये सारे जितने एनडीए के विधायक हैं जिनकी संख्या 128 है, ये सारे लोग पहले लॉबी में बैठेंगे जो सत्ता पक्ष की लॉबी है, और वैसी लॉबी में मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होनी है। और उस बैठक के बाद ये तमाम लोग चले जाएंगे जो सेंट्रल हॉल है बिहार विधानसभा का, वहाँ चले जाएंगे जहाँ 11:30 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण है। आपको एक बात महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं प्रशांत, आपकी एनडीए के तमाम विधायकों के साथ में बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार, और लॉबी में बिहार विधानसभा की सत्ता पक्ष की लॉबी के अंदर ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिस बैठक के अंदर नीतीश कुमार सबसे पहले सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे उस बैठक के अंदर। और क्या माना जाए प्रशांत की ये बैठक शुरू हो चुकी है या एनडीए के सारे विधायक पहुंच चुके हैं? देखिए, एनडीए के सारे विधायक पहुंच गए। कुछ विधायकों को आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, मंगल पांडे, संतोष सुमन जो हम के हैं वो बिल्कुल गेट पर खड़े हैं, और जो कुछ विधायक अभी उनको वहां कर रहे हैं वो उनको ले जाने के लिए। दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि आरजेडी के विधायकों का आना शुरू हो गया है। अब देखिए, ये आरजेडी के तमाम विधायकों की गाड़ी है जो एक लाइन से विधानसभा में आ रही है। और देख ले, आपको दिखाना चाहता हूँ हाउस का जो मुख्य द्वार है,
जो प्रवेश द्वार है वहां से आरजेडी के भी और बीजेपी के भी, जैसे संजीव चौरसिया अभी पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि वो संजीव चौरसिया भी हैं जो मंगल पांडे के साथ खड़े हैं, और सारे लोग ये लोग आ रहे हैं। देख लीजिए, ये तमाम जो एनडीए के लोग हैं ये अभी विक्ट्री का साइन दे रहे हैं, और नीतीश कुमार की बैठक इन विधायकों के साथ लॉबी में अभी होगी, और लॉबी में बैठक के बाद ये यहाँ से सेंट्रल भवन में चले जाएंगे जहाँ पर राज्यपाल का अभिभाषण में शामिल होंगे। उसी तरह जो महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो भी विपक्ष का जो लॉबी है उस लॉबी में अभी मिलेंगे सब, और एक साथ वहाँ भी तेजस्वी के पहुँचते ही वहाँ पर भी बैठक शुरू हो जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं प्रशांत आप कि दोनों खेमे सबसे पहले अपनी बैठक करेंगे, यानी सत्ता पक्ष की लॉबी के अंदर नीतीश कुमार बैठक की अगुवाई करेंगे, तमाम विधायकों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं विपक्ष के विधायकों के साथ में तेजस्वी यादव बैठक करेंगे, और उसके बाद तमाम जो कोशिश है कि अपनी अपनी टीम को एक साथ रखा जाए, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए जो आगे कवायद बढ़ेगी। लेकिन उसके पहले राजेंद्र आर्लेकर जो कि बिहार के राज्यपाल हैं उनका अभिभाषण भी होना है। प्रशांत, जिस तरीके से राष्ट्रपति का राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उस राज्यपाल अभिभाषण को निर्विघ्न करने के लिए भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर, और उस समय क्या जो अवध बिहारी चौधरी हैं जो स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के, वो भी मौजूद होंगे? देखिए प्रणय, जो राज्यपाल का जब अभिभाषण होगा तो सदन के जो सबसे पीठासीन पदाधिकारी की जो कुर्सी होती है उस पर राज्यपाल बैठेंगे, लेकिन उनके बगल में एक तरफ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी बैठेंगे, तो उनकी बाईं तरफ जो विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर वो बैठेंगे। और इस अभिभाषण के दौरान कोई शोरगुल ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि सदन के भीतर यह जो सेंट्रल हॉल है वो बिल्कुल विधानसभा का नया उपभवन है, और जहां पर पूरी की पूरी जो ये व्यवस्था है कि अभिभाषण के दौरान कोई वहां पर हंगामा ना हो। दूसरी तरफ आपको प्रशांत जरा ये भी बताइएगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अब आगे उसकी कवायद क्या होगी? अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए जेडीयू कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। देखिए, जो प्रस्ताव है उसमें सबसे पहले विधानसभा में जो अभिभाषण होगा वो तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा जो बिहार के विकास की चर्चा करेंगे। इसके बाद जब वहाँ से अभिभाषण खत्म हो गया, राज्यपाल विदा हो जाएंगे, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई शुरू होती है और उसमें सबसे पहले जो संकल्प आया है, जो संकल्प विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ है और जिसमें लिखा गया है कि सदन का विश्वास जो है सदन के स्पीकर के प्रति नहीं रह गया है, और ऐसे में बिल्कुल प्रशांत, मैं आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये भी दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार पहुंचते हैं। नीतीश कुमार उसके बाद तमाम जो विधायक हैं वहां पर खड़े हुए उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद वो हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हैं, और उसके साथ ही तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। लेकिन आप अंतर देखिए, जहां पर नीतीश कुमार खड़े होते हैं, नीतीश कुमार खड़े होकर सबको हाथ जोड़ते हैं, अभिवादन करते हैं, और करीब करीब वो 1 मिनट तक सबका अभिवादन करते रहते हैं, लेकिन महज 5 सेकंड केवल पलटकर सबका अभिवादन करते हैं तेजस्वी यादव, और उसके बाद विधानसभा में अंदर चले जाते हैं। और देखिए ये जो बदलाव है ये आया है इन आंकड़ों के साथ, क्योंकि आंकड़ों का समीकरण बदल चुका है। बिहार विधानसभा के अंदर कुल 243 सीटें हैं, जिसके अंदर बहुमत का आंकड़ा 122 का है। लेकिन जिस तरीके से खेला हुआ और जिस तरीके से बिहार में सत्ता का समीकरण बदला, अब जो बाजी है वो एनडीए के पास है बहुमत की, और उसमें एनडीए के पास में कितना आंकड़ा है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए महागठबंधन के पास में जो आंकड़ा है वो 114 का है, यानी बहुमत से 8 कम। वहीं जो 128 का आंकड़ा एनडीए के पास है, यानी बहुमत से 6 ज्यादा। तो ये आंकड़ों की जो इबारत है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्फिडेंस है नीतीश कुमार के चेहरे पर, आखिर उसके पीछे वजह क्या है। तो ये हुई आंकड़ों की बात, ये हुई तस्वीरों की बात, और हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार काफी देर तक खड़े रहे वहां पर, लोगों से कैमरों के सामने से बीच से हटकर सबका अभिवादन करने के लिए कह रहे हैं। वहीं देखिए दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव पलटते हैं और उसके बाद महज 3 से 4 सेकंड ये वो बिताते हैं, केवल हाथ हिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, पलटकर चले जाते हैं। तो ये देखिए दोनों का जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर भी अंतर इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार पहले नीचे खड़े होते हैं, हाथ हिलाते हैं, उसके बाद वो 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद हाथ हिलाते हैं। तो एक बार फिर रुक करते हैं पटना मेरे सहयोगी प्रशांत झा का। प्रशांत, ये तस्वीरें भी अपने आप में काफी चीजें बयां कर रही हैं। नीतीश कुमार बाकायदा कॉन्फिडेंट हैं, खड़े होते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, काफी देर तक वो सीढ़ियों पर खड़े रहे। वहीं तेजस्वी यादव जब पहुंचे तो महज 3 से 5 सेकंड वो केवल खड़े होकर अभिवादन करते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं।
ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए, इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का जो समीकरण बदला है, उसके बाद किस तरीके की स्थिति है। नीतीश कुमार पहले नीचे खड़े होते हैं, हाथ हिलाते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, उसके बाद वो 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, फिर अभिवादन करते हैं, काफी देर तक वो सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं, कैमरों से हटने के बीच में आ रहे लोगों से भी हटने के लिए कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ों का कॉन्फिडेंस है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तेजस्वी यादव की। भले ही महागठबंधन का खेमा जिसके पास 114 विधायकों का समर्थन है वो वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन महज 3 से 4 सेकंड जो है वो सीढ़ी पर रुकते हैं और उसके बाद अंदर चले जाते हैं तेजस्वी। एक बार रुक करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं बिहार विधानसभा से। प्रशांत, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि नीतीश कुमार काफी कॉन्फिडेंस के साथ काफी देर सीढ़ियों पर खड़े रहे, सबका अभिवादन करते रहे। वहीं तेजस्वी की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कहीं ना कहीं बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। यानी ये जो बहुमत का आंकड़ा है ये एनडीए के पाले में है और कहीं कोई खेला नहीं हो पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय, क्योंकि देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार आए, उनका स्वागत हुआ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर आए और फिर उन्होंने जो सामने मीडिया कर्मी हैं उनकी तरफ देख के हाथ हिलाया, विक्ट्री किया और उसके बाद वो अपने जो साथी थे उनके साथ अंदर गए। वहीं जब तेजस्वी यादव को देखे तो उनको लगता है कि उनका जो खेला था वो खेला कहीं ना कहीं चूक हो गई है उसमें, क्योंकि जो महागठबंधन के विधायक थे वो तो इंटैक्ट रहे लेकिन एनडीए को अपने साथ मिलाने में वो कामयाब नहीं हो सके और इसका उनको जो मलाल है वो उनके चेहरे से साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ अब ये स्थिति है कि अब जो लॉबी में सारे दोनों गठबंधन के जो लोग हैं वो अपने अपने नेताओं के साथ लॉबी में बैठ गए हैं। प्रशांत जरा जल्दी से बता दीजिए कि क्या दोनों की बैठक शुरू हो चुकी है? इन दोनों खेमों की बैठक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की अगुवाई में शुरू हो चुकी है, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार के अगुवाई में बैठक शुरू की। हालांकि कुछ जो एनडीए के विधायक हैं वो बाहर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ विधायक और आने हैं उनका इंतजार किया रहा है, लेकिन अंदर लॉबी में बैठक शुरू हो गई है। तेजस्वी भी लॉबी में जा चुके हैं और सारे जो एनडीए उनके महागठबंधन के विधायक हैं उनके साथ वो बैठ गए हैं और उसके बाद 11:30 बजे यहाँ से प्रशांत दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति बनाने में इस समय जुटे हुए नजर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा के अंदर किस तरीके की हलचल है लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आपको दे रहे हैं।